कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस लंबी जर्नी को आप लोगों ने पार किया। पिछले 2-3 महीने से आप सेक्शनल टेस्ट, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, इन सारे टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर करने में लगे हुए थे। और ये एक बहुत ही लंबी और कठिन प्रक्रिया है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो 2-4 टेस्ट दे करके छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इस बार नहीं, अगली बार। बहुत ही कम ऐसे छात्र होते हैं जो इतने सिंसियर होते हैं कि वो अपने मेहनत को जारी रखते हैं और अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए वास्तव में प्रयास करना चाहते हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इस लंबी प्रक्रिया के आप भागीदार बने। आप लोगों ने इतना बढ़िया से तैयारी किया और हर टेस्ट को सीरियसली ले करके उसमें पार्टिसिपेट किया और टेस्ट को कंप्लीट किया। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्योंकि बहुत हद तक चांस रहेंगे कि अगर आप एक टेस्ट पेपर को रिवीजन करते हैं, 2 टेस्ट पेपर को रिवीजन करते हैं, तो एक टेस्ट पेपर में अगर 150 क्वेश्चन है और उसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ते हैं तो वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उससे 4-5 गुना बढ़ जाता है। तो यानी अगर आपने जो 25 टेस्ट दिए हैं जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट शामिल हैं, तो इनको अगर आप रिवीजन करते हैं तो लगभग 10,000 क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे और वहां पर आपके लिए पीटी के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आप उसको बेहतर ढंग से रिवाइज कर लीजिए, बेहतर ढंग से उसको तैयार कर लीजिए और फिर एग्ज़ाम के लिए जाइए। इस पूरी प्रक्रिया में हमारी टीम ने बहुत बढ़िया आपके लिए काम किया, बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ लगे रहे। हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग जा करके बेहतर प्रदर्शन करें और प्रदर्शन करने के बाद आप खाली ना बैठे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि छात्र जाते हैं एग्ज़ाम में जा कर के परफॉर्म करते हैं और परफॉर्मेंस देने के बाद वो कुछ ही दिनों तक असमंजस में रहते हैं, पीटी आएगा नहीं आएगा। कई बार उनको लगता है कि पीटी आ जाएगा लेकिन रिजल्ट आ जाता है, तब पढ़ना शुरू करेंगे और मुख्य परीक्षा के लिए वो तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो समय होता है पीटी के एग्ज़ाम के बाद का समय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ आपको मौका मिलता है कि आप अपने आप को सुधार सकें, मेंस की दिशा में थोड़ा थोड़ा लग जाएं, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए मेंस का तो उस समय आप दबाव में ना रहें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि अगर आप पीटी का एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आने के साथ ही आप मुख्य परीक्षा की तैयारी की ओर ध्यान दें, कंटेंट को समझें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से उसकी तैयारी करें, आंसर राइटिंग के माध्यम से तैयारी करें। जो छात्र नए हैं, जो पहली बार मेंस दे रहे हैं, वो क्लासेस भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो वो इस दिशा में काम करना शुरू करें। और एडुटेरिया में हम लोग आपके साथ मुख्य परीक्षा के क्लास प्रोग्राम से लेकर के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम सभी माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे और आपको आने वाली तैयारी के लिए भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि जिस परिस्थिति में आप हैं, जितना आपने मेहनत किया है, जितना आपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी की है, वो तैयारी आपको पूरी हद तक आपको हज़ारों लाखों छात्र से आगे खड़ा करके रखेगा। यानी जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आप हज़ारों छात्रों से बेहतर तैयारी के साथ वहाँ पहुँचे रहेंगे। तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा एग्ज़ामिनेशन हॉल में मिलेगा। एग्ज़ाम में बस थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखना है, कूल रखना है और वैसे प्रश्नों को पहले सॉल्व करना है जो आसान है या जो आपने बहुत ही आसानी से पढ़ करके उसको बना सकते हैं। और फिर दूसरे चरण में वैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है जिन प्रश्नों में थोड़ा आपको लगता है कि सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा 2 ऑप्शन में हम फंस जा रहे हैं, तो वैसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। और चूंकि आपने इतना सारा टेस्ट सीरीज दिया है तो निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, इन चीज़ों पर भी आपने काम किया है, इन चीज़ों को भी इसमें अनुभव किया है। तो निगेटिव मार्किंग से बचने का भी वहाँ प्रयास करना है, लेकिन वैसे प्रश्नों को जरूर हल करना है जिनमें आप 2 ऑप्शन में कम से कम आप क्लियर कर लेते हैं कि ये 2 में से कौन सा सही हो सकता है, या 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हैं और 2 में से कोई एक चुनना है। तो वहाँ पर आप निश्चित रूप से अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे। थोड़ा रिस्क तो बनता है, क्योंकि थोड़ा रिस्क लेने से आपको कई बार क्या होता है 50% का रेशियो होता है, तो आपको निगेटिव उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना पॉजिटिव होगा। लेकिन फिर भी सब कुछ करने के बाद 125-30 जो क्वेश्चन है उससे ज़्यादा किसी भी कीमत पर अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपके लिए निगेटिव मार्किंग की समस्या उत्पन्न होगी और वो एग्ज़ाम आपका फिर वो सारी मेहनत और इतने दिनों की तैयारी को कहीं ना कहीं बाधित करेगा। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जाइए, अच्छा प्रदर्शन कीजिए और अच्छे प्रदर्शन के बाद रुकिए नहीं, क्योंकि छात्र जीवन ऐसा है, तब तक चलते रहो जब तक सफलता न मिल जाए। तो एग्ज़ाम देना है, फिर उसके अगले कड़ी में लग जाना है, फिर उसके अगले के चरण में लग जाना है और यह जर्नी तब तक जारी रखना है जब तक एक बेहतर परिणाम आपके सपनों को साकार न कर दे।
तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह से अपनी मेहनत को निखारा, अपने प्रयास को बेहतर करने का प्रयास किया और इन कठिन बाधाओं के दौर में, इन कठिन प्रतियोगिता के दौर में अपने आप को संयमित रख करके इतना बढ़िया आपने तैयारी किया। तो ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से आपको। थैंक यू।